नमस्कार, आइए जानते हैं राजेंद्र सिंह के बारे में। सबके चहेते राजेंद्र प्रसाद सिंह संयुक्त बिहार में बनवाया था तेनुहार पावर प्लांट। राजेंद्र प्रसाद सिंह अपने समय के गद्दावर नेता माने जाते हैं। वे देश के कई ट्रेड यूनियनों के साथ जुड़े रहे थे। वे लंबी अवधि तक राजनीति में सक्रिय रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विंदेश्वरी दुबे से प्रभावित होकर वे राजनीति में आए थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह संयुक्त बिहार में ऊर्जा मंत्री के पद पर भी रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने ललपनिया में तेनुहाट पावर प्लांट बनवाया था। 26 नवंबर 1986 में TVNL की स्थापना कर तेनुहाट थर्मल पावर स्टेशन की यूनिटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। वे झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद सिंह कोल सेक्टर के बड़े नेता माने जाते थे। वे 6 बार बेमरो से विधायक रह चुके हैं। वे अपने बिहार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा झारखंड अलग राज्य बनने के बाद हेमंत सरकार में वे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। वे पिछले 6 बार से इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर आसीन थे। इसके अलावा वे इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष और इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। झारखंड के बेमरो सीट से चुनाव लड़ेंगे राजेंद्र बाबू के बेटे कुमार जयमंगल सिंह, जिन्हें अनूप के नाम से जाना जाता है। झारखंड की बेमरो विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में दिवंगत विधायक राजेंद्र सिंह के पुत्र जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। प्रदेश के नेतृत्व की ओर से बेमरो उपचुनाव में सिर्फ अनूप सिंह के नाम की ही अनुशंसा की गई है। इस बात पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दिया है। जब रेलवे साइडिंग का रास्ता बंद किया जा रहा था तब मैं आया था, साइडिंग का रास्ता खुलवाया। फरवरी महीना में लॉकडाउन लगा और मई महीना में आपके नेता हमारे बीच से चले गए। मैंने अभी काम लगवाया था अपने तरफ से मंटू को बोल के JCB, लेकिन वो वाला रोड बन जाएगा। DMFT से वो रोड गया, उसका एस्टिमेट भी हो गया, आपको शायद मालूम भी होगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो नहीं कर पाएगा। देखिए, राजेंद्र बाबू हमारे बीच से चले गए मई में और 8 महीना के बाद आज चुनाव होने जा रहा है। अनूप जी, जैसे कि राजेंद्र सिंह जी ने यहाँ के गद्दावर नेता रहे हैं और अपने इतने सालों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और आपको एक मौका मिला है, तो आप पे कितना ये एक प्रेशराइज है और एक मौका मिला है, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, मैंने अपने पिता के साथ 20 साल कदम से कदम मिलाकर बेरमो में चलने की कोशिश की है। उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीखना बाकी था। निश्चित तौर पर मैं राजेंद्र बाबू तो नहीं बन सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि उनके दिए हुए संस्कारों को मैं जीवित रख सकूँ। जो मौका मुझे मिला है उससे ज़्यादा मैं खुशी तो नहीं जाहिर कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का ये मौका मिला है वो मेरे पिता के जाने के बाद मिला है। मेरे पिता चाहते थे कि उनके जीवित रहते हुए मैं ये चुनाव लड़ूं, लेकिन पार्टी का फैसला कुछ और था। आज पार्टी का जो भी फैसला आएगा उस पर हम लोग देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इतना ज़रूर कहूँगा कि 6 बार का कोई विधायक ऐसे ही नहीं बनता है। जनता के बीच में काम किया होगा तभी बना होगा। जैसा कि अनूप जी, झारखंड में अभी रोजगार की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और आप युवा है, तो आप जैसे कि आप बनते हैं, अगर आपको चुना जाता है तो रोजगार के लिए क्या आपके पास स्वरूप है? देखिए, सबसे पहला बात, कोई भी विधायक और सांसद रोजगार नहीं दे सकता। विधायक और सांसद अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, बिजली में, पानी में, अस्पताल में, शिक्षा में। रोजगार देने का काम राज्य की सरकार और केंद्र सरकार करती है, लेकिन विधायक बनने के बाद एक व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसके क्षेत्र में जो कार्य हो रहे होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, उसमें अपने युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराना उसका फर्ज बन जाता है। और पूर्व में पिछले 5 साल में ये हुआ नहीं, उससे पहले भी होता था। और निश्चित तौर पर आज जो भी रोजगार आप बेरमो में देख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। अगर आप मेरे से बात करें तो DVC कांग्रेस पार्टी की लगाई हुई उद्योग है, आपको सेल कांग्रेस पार्टी की लगाई हुई उद्योग है, आपको कोल इंडिया कांग्रेस पार्टी की लगाई हुई उद्योग है। कोई भी उद्योग बीजेपी सरकार ने नहीं लगवाई है। तो आज जो भी रोजगार है वो उसी कोयला से इनको मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी की देन है। आज जो भी रोजगार है वही पावर प्लांट से मिल रहा है जो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में अगर रोजगार की आप बात करेंगे तो आदरणीय हेमंत सोरेन जी से बैठकर, एक तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ उद्योग लगाएं, जरीडी के तरफ काफ़ी ज़मीन खाली है,
जिसको सरकार किसी उद्योगपति को दे के उद्योग लगाने की बात कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर से अगर आप बात करें तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि बेरमो विधानसभा के लोगों को पहले उनका हक मिले, और जो लोग यहाँ पे काम करने आए, चाहे वो उद्योगपति आए या ठेकेदार हो या सरकारी कंपनी हो, उसमें यहाँ के लोगों का हिस्सेदारी पहले हो। जैसा कि सभी जानते हैं कि अभी झारखंड में एक मंत्री पद खाली है, तो क्या हम इस तरह उम्मीद कर सकते हैं कि अभी उभरता हुआ सितारा आप हो सकते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल जो होता है वो मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होता है, उनका निर्णय होता है। कैबिनेट की चयन और कैबिनेट की प्रक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होती है। अभी तो मैं विधायक भी नहीं बना हूँ, मेरा विधायक का चिट्ठी भी नहीं आया है, और ना मेरे प्रत्याशी होने का चिट्ठी आया है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। काम अगर मैं करते रहा जिस तरीके से राजेंद्र बाबू करते थे, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी भी मुझे आशीर्वाद देंगे, पार्टी भी आशीर्वाद देगी, लेकिन कब तक देगी ये कहना मुश्किल है। अभी फिलहाल तो चुनाव निकालना है, और चुनाव निकालने के बाद राजेंद्र बाबू के नाम को जीवित रखने का प्रयास मेरा सबसे अहम चीज होगा। उसके बाद जनता जहां तक सेवा का मौका दे, उसके बाद आगे बात करें। आपके जीत जाने के बाद पहला आप क्या करेंगे बेरमो जनता के लिए? देखिए, सबसे पहले तो राजेंद्र बाबू जी ने जो सपना देखा था, 17 अस्पताल और 2 नर्सिंग कॉलेज जो बेरमो में बन के पड़ा हुआ है, उसे जल्द से जल्द उद्घाटन कराने का मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं राजेंद्र बाबू की आत्मा कहीं ना कहीं बेरमो विधानसभा में अभी भी है, और वो तब तक नहीं जाएगी जब तक वो विधानसभा में वो अस्पताल का उद्घाटन ना हो जाए। तो वो अस्पताल जरूरी है। दूसरा, राजेंद्र बाबू का एक सपना था जो मंत्री काल में उन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज बिंदेश्वरी दुबे कॉलेज में उन्होंने शिलान्यास किया था, जो चंदन क्यारी बाद में चला गया, और 5 साल में चंदन क्यारी में भी उसका निर्माण नहीं हो पाया। तो मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि एक कॉलेज बेरमो ये बिंदेश्वरी दुबे में पिटरवार में प्रखंड में, और एक जरेडी प्रखंड में बीएड कॉलेज अराजू और गैचंदा के बीच में हम लोग खोलें, जो राजेंद्र बाबू का सपना था। तो मैं चाहूंगा कि उनके सपने को मैं पहले पूरा करूं, क्योंकि मैं वोट भी अगर ही मांग रहा हूं तो सिर्फ इसीलिए मांग रहा हूं कि मुझे अपने पिता का सपना पूरा करने का मौका दे। तो क्या लगता है कि आपको चुनाव किस तरह से आप इसको एक विजय के रूप में देख सकते हैं, या फिर कभी आपने ऐसा सोचा होगा कि पिताजी के जाने के बाद आप इस क्षेत्र में उतरेंगे? देखिए, मैंने कभी भी ये तो नहीं सोचा कि पिताजी के जाने के बाद मैं इस क्षेत्र में उतरूंगा, लेकिन मैं पिताजी के साथ हमेशा काम करते रहा और 20 साल से उनके साथ था। पिछले ही चुनाव में उन्होंने लिख के दे दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनकी स्वास्थ्य खराब थी, और शायद अगर वो चुनाव नहीं लड़े होते तो मैं समझता आज हमारे वो बीच में होते, क्योंकि चुनाव के तुरंत 1 हफ्ते के बाद उनको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। फिर 15 दिन के लिए वो ठीक होके आए, फिर 15 दिन के बाद मुझे एक बार फिर दिल्ली ले जाके अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। उसके बाद सरकार बनी, सरकार बनने से पहले ही वो एडमिट हो गए थे। उसके बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कोरोना आया, कोरोना काल में वो जिस तरीके से बीमार पड़े, फिर रिकवर नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि वो खुद चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि मैं कहीं ना कहीं उनका उत्तराधिकारी बनने की क्षमता रखता हूं, और जिस तरीके से वो बेरमो को लेके चले शायद मैं भी बेरमो को लेके चलूं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो राजेंद्र बाबू ने किया वो सोच से परे है। बस उनके सोच को मैं जीवित रख सकूं, यही मेरी सबसे बड़ी सफलता होगी, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।